नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पे। Hello defense lovers, subscribe to our channel Defense Square and press the bell icon to get the notifications of latest defense updates. दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो मेरा एनसीसी स्पेशल एंट्री का एसएसबी का एक्सपीरियंस था उसका पार्ट 3 यानी कि जीटीओ और बोर्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, जिन लोगों ने इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, वो जो ये डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लीजिए, क्योंकि वो सब एक सीक्वेंस में, लाइक पार्ट 1 में मैंने अपनी स्क्रीनिंग के बारे में बताया, पार्ट 2 में मैंने आपको ये जो मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट था और पर्सनल इंटरव्यू था उसके बारे में बताया, और ये जो वीडियो है दोस्तों ये पार्ट 3 है जिसमें मैं जीटीओ और बोर्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में अपने आपको बताऊंगा। तो जो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट 2 में जैसे बताया था कि मेरा पर्सनल इंटरव्यू उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट था। तो इंटरव्यू के बाद दोस्तों, जैसे मेरा इंटरव्यू हो गया था तो मैं फ्री हो गया था, तो हम कहीं भी लेकिन मैं उस दिन गया नहीं था कहीं घूमने के लिए। आउटपास आपको उसी दिन मिल जाए, एक कार टाइप का आउटपास होता है वो आपको मिल जाता है, आप जब चाहें तब जा सकते हैं उसको लेकर, और आपको किसी से परमिशन फिर नहीं लेनी पड़ती। जब वो आपको आउटपास मिल गया तो आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप 5 बजे से पहले जो आपका एसएसबी सेंटर है उसमें आ जाएं। लेकिन दोस्तों, अभी जैसा कि कोविड-19 पैंडेमिक फैला हुआ है पूरे दुनिया भर में, तो एसएसबी वाले आपको बाहर नहीं जाने देंगे। यानी कि जो अब आप अगर एक बार स्क्रीन जब हो गए तो आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कोई भी आपका काम हो, इवन फोटो खिंचवाने के लिए भी, या कोई भी पहले क्या होता है जैसे आपके पास कोई एफिडेविट नहीं है, आप गए बनवा लाए बाहर से, तो अब ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपको जो भी आपको कॉल अप लेटर में आपके दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, उन चीज़ों के बारे में अच्छे से, जैसे फोटोग्राफ्स होते हैं जिन लोग लेके नहीं जाते कि वहीं खिंचवा लेंगे या कहीं से ले लेंगे, लेकिन ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इस बार आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आप अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट उसमें लिखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करा के फोटोकॉपी भी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जाइएगा। वैसे हर सिलेक्शन सेंटर में जो साइबर कैफ़े होता है वो होता है, पर पता नहीं इस समय अभी वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप अपनी तैयारी अपनी तरफ से दोस्तों पूरी रखिएगा। तो जैसा कि जैसे मेरा जो सेकेंड डे था, यानी कि जो मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट और उसका था इंटरव्यू का, वो डे जब खत्म हुआ तो हम लोग मैं तो फ्री हो गया था, और लोगों का जिनका और मेरे बाद इंटरव्यू प्लान था उनका इंटरव्यू उस दिन हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों अगले दिन के लिए हमें शाम को ही जो वहाँ पे हमारे टेस्टिंग जैसे होते वो आए, उन्होंने हमें ब्रीफ कर दिया कि आपको लगभग 5:30 बजे उठ के जाके अपना मेस में तैयार होकर सब लोगों को, पूरे के पूरे बंदों को, आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है, और उसके बाद आके आपको वहीं पे एक जिम का एरिया है, जब आप जाएंगे इलाहाबाद में तो वहीं पे एक जिम एरिया है, वहीं पे आपको कहा गया कि आप खड़े रहिए। और जब आप वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहेंगे, 5:30 मतलब 6 साढ़े 6 तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे सब, और वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहे। उसके बाद फिर हमारे जो टेस्टिंग रेशियो थे वो सुबह हम आए और सबको लेके हम लोगों को वहाँ पे जो जीटीओ ग्राउंड था, एक्चुअली जो इलाहाबाद बोर्ड है दोस्तों उसमें 5 बोर्ड हैं आर्मी के अलग अलग, तो उन सभी का ग्राउंड जो है दोस्तों वो अलग अलग है, मतलब 14 एसएसबी का अलग है, 11 एसएसबी का अलग है, और ऐसी जितनी भी एसएसबी के बोर्ड्स हैं वहाँ पे उन सबका अलग अलग है। और उसके बाद फिर जब हम वहाँ पे पहुँचे दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ इसमें जो ध्यान देने वाली है, जब आपको जो टेस्टिंग जैसी हो वो आपको जब वहाँ तक ग्राउंड तक लेके जाएगा तो वो आपको पैदल नहीं लेके जाएगा, वो आपको दौड़ाते हुए लेके जाएगा कि हाँ आप वार्म अप हो जाएं, क्योंकि उसके बाद आपके जो जीटीओ का डे 1 है वो शुरू होता है, तो इसलिए वो आपको दौड़ाते हुए ले जाएगा। और उसके बाद आप पहुँच जाएंगे वहाँ, लगभग आपको आधा घंटा 1 घंटा बैठना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके जीटीओ हैं तब तक वो आते हैं, 8 साढ़े 8 तक जीटीओ आते हैं, और फिर उसके बाद वो आपको पूरा ब्रीफ करेंगे कि क्या कैसे। सबसे पहले जो होता है वो होता है जीडी दोस्तों। तो जीडी में दोस्तों आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं, एक सोशल होगा, सोशल टॉपिक कोई भी हो सकता है, चाहे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो या कुछ भी, मतलब ऐसे जो रिलेटेड जो जिस समय भी आपके एसएसबी उसके आसपास जो भी टॉपिक न्यूज़ में ज़्यादा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपको दोस्तों पक्का उसमें कुछ ना कुछ जीडी में पहले टॉपिक में मिल जाएगा। और पहले टॉपिक जब दोस्तों आपको देते हैं तो उसमें 2 चॉइस देते हैं, मतलब 2 टॉपिक उन्होंने दिए, उसमें से आपका ग्रुप जिस पे एग्री कर जाए वो एक उस टॉपिक को चूज़ करके आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा टॉपिक जीडी का दोस्तों मिलता है उसमें ऐसा नहीं है, वो आपको एक टॉपिक दे देगा, उसी में आपको डिस्कस करना है, मतलब उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, नहीं अगर ये टॉपिक आप कंफर्टेबल नहीं है आपका ग्रुप तो आप कोई और चूज़ कर लें। वो सिर्फ पहले जीडी में होता है, मतलब पहला जो उसका टॉपिक मिलता है सिर्फ उसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि आप या तो इस टॉपिक पे आप जीडी करिए अपना, और या तो दूसरे टॉपिक पे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत ही तेज़ होती हैं, मतलब जीटीओ आपको पूरा ब्रीफ करेगा और सब तुरंत शुरू हो जाएगा टास्क, उसमें आपको बिल्कुल समय का, मतलब इतना जल्दी सब होता है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हमारा जीडी खत्म हुआ, दोस्तों जीडी के लिए मैं एक बार आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक थोड़ी सी मेरी एडवाइस है कि आप लोग अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप 1 साल 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर रट के गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी लीड्स होंगी जो आप उस पर्टिकुलर समय में आप बोल सकते हैं। जैसे जो लोग फ्रेशर के उसमें, जैसे मैं फ्रेशर था तो हमारे ग्रुप में सभी लोग पहली बार गए तो इतना ज़्यादा, मतलब जिसे भसड़ कहते हैं ना, वो नहीं थी। आप मतलब आराम से बोल सकते थे, बीच में आपको मौका मिल जा रहा था, आप अपने टॉपिक दे सकते थे। लेकिन जो रिपीटर्स का बैच होता है उसमें क्या होता है, हर जो भी बंदा गया है वो चाहता है कि मैं रिकमेंड हो जाऊँ, तो इसलिए वो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए नहीं
ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैं ही दूँ, मैं किसी और को ना बोलने दूँ। और ये सबसे बेकार चीज़ है। अगर आप अपने जीडी में इन सब चीज़ों में पढ़े कि नहीं मैं ही सिर्फ बोलूँ और कोई ना बोल पाए, या कोई बोल रहा है उसको आपने काटा, या आप मॉनिटर बने कि नहीं आप ये फला बंदे को नहीं मौका मिला, इसको बोलने दो, अब बीच में अगर आप ये सब करने लगे तो आपके जो जीटीओ होता है उसको वो भले ही रेबन के चश्मा पहने बैठा तो रहता है, ब्लैक चश्मा एकदम, उसको आपको लगेगा नहीं कि वो आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन वो इतना एक्सपीरियंस बंदा होता है कि वो आपको एक बंदे को 10 के 10 बंदों को बराबर देख रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इन चीज़ों का दोस्तों आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। और जीडी में आपको जो भी ग्रुप टॉपिक चूज़ करें, ऐसा नहीं कि आप बहस करने लगे, जो पहले जो 2 ऑप्शन आते हैं नहीं मुझे अगर नहीं आता तो मैं वो टॉपिक चूज़ नहीं करने दूंगा, ऐसा कर नहीं। अगर आपके ग्रुप में मैक्सिमम जो आपके नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आपको वो टॉपिक चूज़ कर लेना चाहिए। और वो टॉपिक दोस्तों इतने ईजी होते हैं कि मतलब जो कभी जिसने कुछ पढ़ा भी नहीं हो थोड़ा बहुत, तो वो अपनी बेसिक नॉलेज से बोल ही सकता है उन पर, मतलब 1-2 पॉइंट तो बंदा कोई भी बोल सकता है उन पर, ऐसे टॉपिक चूज़ दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जब दोनों जीडी खत्म होता है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है। उसके बाद फिर दोस्तों जीडी के बाद हमें बैठाया जाता है जीपीई के लिए, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के लिए। फिर आपको वही सेम चीज़ जो इसका प्रोसीजर है वो पूरा होता है जीपी में, कि आपको पूरा पहले जीटीओ जो है आपके वो ब्रीफ करेंगे, आपको सैंड मॉडल पूरा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जीपीई में या कोई भी जीटीओ टास्क में, जो जीटीओ आपके ब्रीफ करें उसको आपको एकदम कान अपना मतलब आँख कान सब खोल के उसको सुनना है, ताकि वो, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें बीच में ऐसे आते हैं जो अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने जीटीओ टास्क में। तो ये होने के जब वो ब्रीफ कर देते हैं आपको पूरा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का जो वो है पूरा जीटीओ जो बोर्ड होता है साइन बोर्ड, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपको एक उसका जो पेज होता है जिसमें पूरा लिखा होता है जो नरेट करता है, वो आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो जमा हो जाएगा। फिर आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा, वाइट A4 शीट टाइप का पेज होता है वो। फिर उसके बाद आपको अपना जो भी आपका जो एक्शन प्लान है उस चीज़ को सॉल्व करने का, वो आपको हर बंदे को अपना इंडिविजुअल लिखना होगा। और लिखने के बाद दोस्तों क्या होगा, वो जीटीओ आपसे वो पेज ले लेगा, मतलब वो 10 के 10 बंदे जितने भी आपके ग्रुप में बंदे उनका सबका वो पेज ले लेगा। एंड देन उसके बाद वो आपसे कहेगा कि आप लोग अब आप जो एक ग्रुप का कॉमन जो इनका वो है उस पर पहुँचिए, मतलब जो कॉमन सॉल्यूशन प्लान है उस पर पहुँचिए। तो फिर एक जीडी छोटा सा होता है और बहुत 10-12 मिनट 15 मिनट का ही होता है वो। उसमें क्या होता है कि आपको जो प्रायोरिटीज़ आपकी हैं, जो एक्शन प्लान है उस पर डिस्कस करना होता है, और जो ग्रुप का उसके बाद बने उसी में आपको वो कर देना होता है कि हाँ ये फाइनल कंक्लूजन है, आपने अपने पॉइंट सब लोग ऐड ऑन करके और एक फाइनल जो एक्शन प्लान होता है उसमें पहुँचते हैं। दोस्तों सेम चीज़ वही कि हाँ फ्रेशर्स में ये थोड़ा सा इजी होता है, रिपीटर में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है प्लान कॉमन बनाना। और उसके जब आपका ये बन जाए, आपको सिर्फ यही करना है कि आपको अपने पॉइंट्स देने हैं। अगर ग्रुप नहीं मान रहा उस पर कोई बात नहीं यार, अगर तुम्हारा पॉइंट सही है तो वो सही है, वो जीटीओ सुन रहा है। अगर ग्रुप गलत प्लान पे भी जा रहा है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, जब वहाँ पे नरेशन के लिए एक बंदे को खड़ा किया जाएगा, जो भी बंदा उसमें खड़ा हो, अगर वो सही चीज़ बोल रहा है तो ठीक है। अगर वो कहीं पे भी उसने गलत बोला तो आपको बिल्कुल वो जीटीओ आपसे पूछेगा कि सारा ग्रुप इस पर एग्री है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, जो ये प्लान डिस्कस हुआ अभी जीडी में, वो नहीं, उसने अपना प्लान बोल दिया, तो आप बिल्कुल अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं कि नहीं सर ये थोड़ा सा इन्होंने छोड़ दिया, या ये चीज़ें इन्होंने नहीं इंक्लूड की जो हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से। तो आप वहाँ पे आपको जीटीओ कहेगा कि अच्छा ठीक है आप आइए और आप जो पूरा प्लान है जो आपके हिसाब से जो यहाँ पे डिस्कस हुआ वो आप यहाँ पे नरेट करिए। तो वो आपको बहुत अच्छा मौका मिल गया। आप अगर आपको लगता है कि हाँ उस बंदे ने कहीं कोई गलती की है खड़ा होने के लिए, और जब उसे खड़ा किया गया उसको बताने के लिए कॉमन ग्रुप प्लान, तो आप उसको आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर उसको वहाँ पे नरेट करिए। फिर जीटीओ पूछेगा कि हाँ अगर आपको किसी को और इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई खड़ा हो गया बंदा, अगर वो चीज़ सही आपने भी कुछ छोड़ दिया तो फिर वो आपके लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव उसमें जाएगा। लेकिन अगर आपने सही से उसको जो चीज़ें आपने ग्रुप में डिस्कस हुआ है तो पूरा ग्रुप एग्री कर जाएगा, नहीं हाँ इस बंदे ने सही बोला पूरा। तो जीडी के बाद दोस्तों आपका जब भी खत्म हो जाएगा फिर आपके पास पीजीटी होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में दोस्तों 4 ऑब्स्टिकल होते हैं अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर पे, मतलब उसमें पूरे ग्रुप को आपको एक लोड दिया जाएगा और पूरे 10 के 10 बंदे होते हैं। आपको वो डिफिकल्टी वाइज पहला जो उसका जो ऑब्स्टिकल होता है वो ईजी होता है, फिर थोड़ा सा आगे और मतलब लास्ट वाला जो होता है उसमें वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो सेम वही चीज़ है दोस्तों, जो क्योंकि कई बंदे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे आजकल जो हैं 100 में से हर 80 बच्चे जो होते हैं वो कोचिंग वाले होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उनको बताया गया कि नहीं आपको फट्टा बल्ली लेके सबसे पहले कूद पड़ना है ग्राउंड के अंदर, चाहे आपको एक्शन प्लान कुछ आपने कुछ उसमें सोचा हो, आपने स्ट्रक्चर का एनालाइज किया हो कि नहीं, आपको सिर्फ कूद जाना है उसमें। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो तुरंत ही जैसे यूट्यूब का स्टार्ट करने के लिए तुरंत वो अपना अब वो जाके यूट्यूब थोड़ी दूर पे वो कुर्सी पे अपने बैठ जाता है और अपना आराम से बैठ के आपका जो भी काम आप लोग वहाँ पे कर रहे हैं एक एक बंदे को थॉरली देखता है। उसके बाद जब वो कहेगा शुरू करने के लिए, तो जो बंदे कोचिंग वाले होते हैं सबसे पहले वो फट्टा उठाएंगे, कोई रस्सी उठाएगा और कूद पड़ेंगे उसके अंदर। अब दिक्कत ये है उन्होंने स्ट्रक्चर एनालाइज नहीं किया, और स्ट्रक्चर एनालाइज करने का सबसे बढ़िया समय दोस्तों वो होता है जीटीओ जब आपको वो आपका पूरा पीजीटी ब्रीफ करेगा तो आपको हर ऑब्स्टिकल के पास पूरे ग्रुप को लेके जाएगा। ठीक है, हर ऑब्स्टिकल पर बाद जब आप जाएंगे
तो आपके पास जब तक वो आपको नरेट कर रहा है तो आप उसमें देख सकते हैं कहाँ पे आपको कहीं पे रिंग लगी हुई है या कहीं पे होल है, मतलब वो आपका हेल्प करने के लिए कि हाँ अगर आप यहाँ पे फट्टा डालेंगे या यहाँ पे आप बांधेंगे तो कैसे बनेगा, तो उस समय आप अपना स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इससे फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि अगर आप भले ही आप उसके अंदर नहीं आए, मतलब जो ऑब्स्टिकल फील्ड है उसके अंदर आप नहीं भी, आप बाहर से ही स्टार्टिंग लाइन से ही आप जो बंदे अंदर हैं उनको गाइड्स कर सकते हैं। और लीडर का काम यही है, लीडर का काम यही है दोस्तों कि वो कहीं पे भी रहे वो लीड करेगा, भले ही वो सबसे आखिरी में, तब भी अगर उसका अच्छा प्लान है और वो जो उनको बताएगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे करना है तो वो फॉलोअर बन जाएंगे। ठीक है, वो जो आप बता रहे हो वो करें तो आपका वो वैसे ही बन रहा है भले ही आप उसके अंदर नहीं हो। तो ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको जीटीओ आपको वहाँ पे लेके जाए, हर ऑब्स्टिकल के पास, चारों के पास वो लेके जाता है और बताता है कि ये आपका ऐसे ऐसे इसमें होना है। तो आप चारों ऑब्स्टिकल को देख लीजिए, उसमें जो स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया उसको एनालाइज करिए, और जब आप आइए, जब स्टार्टिंग लाइन में आप, मतलब अगर आपको मौका मिल रहा है आपको अंदर जाने का तो बिल्कुल जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कूद पड़ रहे हैं आप भी सबकी तरह की और आपने कुछ देखा भी नहीं। अगर आपके पास प्लान है और कोई उसमें, और एक चीज़ और, अगर आप पहले अंदर चले गए तो अगर कोई और बंदा आपके ग्रुप पे कोई चीज़ बोल रहा है तो आपको उसको बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि ये एक लीडर का काम है कि वो अपनी भी जो उसको सही लगता है वो तो करता ही करता है, लेकिन वो और लोगों को भी मौका देता है। तो आपको भी यही करना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपको जब, अगर आप अंदर हैं तो कोई, अगर आपका जो बाहर बंदे खड़े हैं वो आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, अगर आप कहीं पे फंस गए हैं तो आपको बिल्कुल उनको मानना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आपसे वो नहीं हो रहा है, उनके बताने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं उनका सुन के, तो आप बोल सकते हैं जेंटलमैन यू कैन कम। तो इससे क्या होगा कि हाँ आपका जो लीडरशिप क्वालिटी की वो दिख गई कि हाँ बंदे ने नहीं कर पाया बताने के बाद भी, लेकिन जिस बंदे ने इसको आइडिया दिया उसको इसने बुला लिया। तो ये आपके लिए बहुत ही, जो बंदा आके अगर वो कर लिया तो उसके लिए भी अच्छा है, और आपने उसको मौका दे दिया तो वो तो बहुत ही अच्छा है। और पीजीटी के जो दोस्तों टास्क है उनमें आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीटीओ एकदम आराम से बैठ के देख रहा होता है हर चीज़, जो एक एक बंदे को वो ध्यान से देख रहा होता है। आपको लगता होगा कि नहीं वो जो बंदे अंदर उन्हीं को देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक एक बंदे को देखता है। आप बिल्कुल इसमें ना रहिएगा कि जीटीओ हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, हम क्यों करें, हम क्यों आइडिया दें। आपका मेन काम यही आपको आइडिया देना यार, ग्रुप एग्री करे चाहे ना करे, आपने अपना काम कर दिया, आपने आइडिया जो आपको लगा कि हाँ इस स्ट्रक्चर में ऐसे से होना चाहिए, आपने आइडिया दे दिया, वो जीटीओ ने सुन लिया, तो आपका काम तो बन गया। अब अगला बंदा आपको मौका नहीं दे रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो आपकी उसमें दिक्कत नहीं है। आपने इनिशिएटिव लिया, आपने उसको बताया कि ऐसे चीज़ें हो रही हैं, और आपने पूरा कोशिश किया कि ये टास्क हम लोग ग्रुप में ख़त्म कर सकें। कई ग्रुप ऐसे होते हैं नहीं हो पाता उनमें, तो उसमें जीटीओ हेल्प करता है फिर कि हाँ नहीं अच्छा ऐसे करो ऐसे करो, तो वो एक उसमें चला जाता है कि हाँ वो जीटीओ को भी डिपेंड करता है कि वो आपकी हेल्प करता है कि नहीं करता है, लेकिन आपको अपना काम मेरे हिसाब से उसमें करना चाहिए। दोस्तों जैसे पीजीटी ख़त्म होता है उसके बाद होता है स्नेक रेस, यानी कि ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में दोस्तों क्या है कि आपको पूरा लेके, मतलब पूरे ग्रुप को आपको लेके जाएंगे, थोड़ा ही दूर होता है ग्राउंड में। तो जैसे अगर आपके 40 लोग स्क्रीन में तो 4 ग्रुप बनेंगे, A B C D या 1 2 3 4 जो भी आप उसमें डिजाइन कर सकें वो। और उसका जीटीओ आपसे कहेगा कि आप एक अपनी वॉर क्राई चूज़ कर लें। आप जो भी आप वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या वॉर क्राई चूज़ करता है। दोस्तों उसके बाद जब वॉर क्राई आप लोग चूज़ कर लें, फिर जीटीओ आपको कहेगा कि ठीक है आपका पूरा ग्रुप रेडी है। तो आप जब पूरा ग्रुप बोलेगा कि हाँ ठीक है हम लोग सर रेडी हैं, तो वो आपको कहेगा स्टार्ट करने के लिए। और वो आपको पूरा एक एक चीज़, कलर रूल और जो भी चीज़ें हैं उसमें, कैसे स्नेक जो आपका लोड है, यानी कि जो स्नेक डमी स्नेक है उसको आपको कैसे करना है और कैसे उन ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना है। सबसे मेन चीज़ होता है कि आपको जब ऑब्स्टिकल पे आप रहें तो कम से कम 3 लोग जो हैं वो उस स्नेक को पकड़े रहें, नहीं तो वो फिर पेनल्टी 5 मिनट की लगा देगा डिले की, यानी कि आपको बोलेगा कि आप जाइए वहाँ छू के आइए वापस, अगर आप पहले पहुँच गए तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए दोस्तों आपको जो भी उन्होंने बताया वो ध्यान रखिए। और जब ऑब्स्टिकल पे आप पूरा ग्रुप ऑब्स्टिकल पे हो तो 3 लोग मिनिमम उसको स्नेक को पकड़े रहें। और अगर नहीं, जो और मान लो आपके ग्रुप के लोग नहीं पकड़ पा रहे तो 3 लोग तो ऑब्स्टिकल करते हैं तो उसको पकड़ें। और जब वो स्नेक नीचे आ जाएगा तो जब तक पूरा ग्रुप नहीं आएगा, मतलब वो ऑब्स्टिकल आपने क्रॉस कर लिया और 3 बंदे उसको लिए खड़े हैं, और जब तक वो पूरा ग्रुप नहीं आ जाएगा उतर के और 10 के 10 लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको जो 3 बंदे हैं वो उस स्नेक को या आपको जो डमी लोड है उसको लेके आगे नहीं बढ़ सकते। ये इसका दोस्तों रूल है। और ऐसे ही टोटल उसमें 5 या 6 ऑब्स्टिकल होते हैं, 6 होते हैं मेरे ख्याल से। और मैंने किसी वीडियो बना रखा है और उसमें आप इस चैनल में वीडियोज़ लिंक में जाके आप देख सकते हैं उसको भी, कैसे GOR यानी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होता है, तो उनको आपको कैसे करना है। और उसमें भी यही चीज़ कोशिश करनी है कि दोस्तों आपको दूसरों की हेल्प करनी है। कहीं पे कोई बंदा नहीं चढ़ पा रहा है, मोटा है या कुछ है, ऐसा प्लान बनाना है कि पूरा का पूरा ग्रुप आपको दोस्तों जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है या जो भी ग्रुप के टास्क है उसमें सिर्फ यही करना है कि आपको अपने ग्रुप की मदद करनी है। आपको आपके मन में सिर्फ यही होना चाहिए कि मेरा ग्रुप है और मेरा ग्रुप को सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, और मैं अपना हर तरीके से अपने ग्रुप को जिताने के लिए कंट्रीब्यूट करूँगा। और इंडिविजुअल टास्क में आप अपना इंडिविजुअल करिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी आपको ग्रुप का टास्क आ रहा है आपको कहीं पे भी सेल्फिश नेचर नहीं शो करना है कि नहीं आप चले गए, आप चढ़ गए दीवार पे, अगला बंदा पीछे रह गया तो रह गया, आप आगे निकलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कोई बंदा नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा, उसको आपको प्रमोट करना है कि वो आगे ऑब्स्टिकल पे पहुँच जाए। क्योंकि आखिरी में होता क्या है, जो मोटे लोग होते हैं वही आपको ग्रुप को पीछे कर देते हैं। मान लो वो नहीं चढ़ पाए, वो बाउंड्री नहीं फांद पाए तो वो पीछे हो गए।
अब जो दूसरा ग्रुप आपके साथ कम्पीट कर रहा है वो उनमें सब पतले पतले थे या जो भी था, उन्होंने हेल्प की एक दूसरे की और वो सब निकल गए, तो वो पहले जाके फिनिश कर लेंगे। और फिनिश करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें ये है कि आप कैसे आपका ग्रुप इसमें कोऑर्डिनेट, आपस में उनमें जो तालमेल है वो कैसा है और वो कैसे उसको कर रहा है। अगर आप भली पहले नहीं आ पाए, थर्ड फोर्थ भी आए, लेकिन अगर आपने कहीं पर भी कोई पेनल्टी नहीं लगी, आपको कहीं कुछ नहीं लगी और आपने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। मतलब जीटीओ उस चीज़ों को देख रहा होता है। और सेम चीज़ दोस्तों कोई भी ग्रुप टास्क में आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जीटीओ सिर्फ ग्रुप को देख रहा है। वो ग्रुप टास्क भले ही है, वो एक एक इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान दे रहा है और वो अपनी जो भी उसके पास मटेरियल रहता है लिखने वाला, उसमें लिखता रहता है हर बंदी की क्वालिटीज़ या जो भी उसको दिखा उसमें उस समय। तो इन चीज़ों को दोस्तों आप उसको पीजीटी के लिए ध्यान रखिए। फिर अगर हम बात करें उसके बाद पीजीटी के बाद मेरे ख्याल से होता है ये जो हमारा हाफ ग्रुप टास्क है। तो हाफ ग्रुप टास्क में दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप है 10 लोगों का, जो पीजीटी था उसमें 10 लोगों का ग्रुप था आपका, स्टार्टिंग में 10 लोगों का ग्रुप बना, आपके टोटल 40 बंदे अगर स्क्रीन हुए, तो उसमें 10 लोगों के ग्रुप में आधा आधा कर देते हैं। हाफ ग्रुप टास्क में मतलब 5 लोग रहेंगे, तो 5 लोगों को एक टास्क देगा जीटीओ और 5 लोगों को, अगले 5 लोगों को आपके ग्रुप को दूसरा टास्क देगा, ठीक है। अब उसमें क्या है, वो जीटीओ जैसे क्या होता है पीजीटी में कई लोग होते हैं जो मतलब थोड़े से शर्मीले टाइप के होते हैं, या नहीं जो उतना ज़्यादा जिन्होंने पब्लिक में स्पीकिंग की होती है, कुछ भी भले ही वो बंदे कैसे हैं, उनका जीटीओ अगर उनको एनालाइज नहीं कर पाता तो वो हाफ ग्रुप टास्क इसलिए होता है कि वो हर आदमी को देखना चाहता है, हर बंदे को, कैंडिडेट को देखना चाहता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। तो हाफ ग्रुप टास्क में अब वो चाहे तो 1 से 5 अलग कर ले और 5 से 10 अलग कर ले, लेकिन वो कई बार ऐसा करता है कि ऑड इवन पे, कि जितने इवन वाले हैं 5 वो अलग हो जाएं और ऑड वाले जितने हैं वो अलग हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे वो ग्रुप बनाया गया। तो आपको दोनों ही तरीके में तैयार रहना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो। जीटीओ के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसका काम है कैसे आपको डिवाइड करता है ग्रुप में, और उसमें आपको अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। क्योंकि छोटा सा टास्क होता है और उसमें आपको 5 ही बंदे हैं, तो आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा और वहाँ पे आप मार्क्स अपने गेन कर सकते हैं। मान लो पीजीटी में नहीं अच्छा कर पाए तो आपको इसमें करना चाहिए। और जीटीओ टास्क में दोस्तों अगर जरूरी नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टास्क नहीं अच्छा गया तो आपका सारा खराब हो गया, वो कोई एक टेस्ट पे बेस नहीं है। आप अपना बेस्ट, जितनी आपके अंदर मतलब पोटेंशियल है, वो अपना बेस्ट परफॉर्म करिए वहाँ पे, और सब छोड़ दीजिए। ये मत जज करिए कि यार मेरा खराब गया या ऐसा गया, कुछ नहीं। आपको अपना काम अच्छे से अच्छा करना है और बस। और आप जो भी आपका जो उसमें टेस्टिंग प्रोसेस उस पर आपको विश्वास करना चाहिए कि जो भी बंदा सेलेक्ट होगा वो हमसे ज़्यादा कैपेबल होगा, तभी हुआ। और आप अपना काम करिए बस उसमें। फिर दोस्तों पीजीटी जब हमारा ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर हमारा डे फर्स्ट का आखिरी टास्क जो होता है वो होता है लेक्चरेट। तो लेक्चरेट में दोस्तों सेम वही चीज़ आप सब लोग मैंने लेक्चरेट पे भी वीडियो बना रखा है। लेक्चरेट में क्या होता है कि 4 टॉपिक होते हैं। सबसे पहले तो जीटीओ 10 के दोस्तों को बैठाएगा, उसके बाद कहेगा अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। तो एक एक बंदा अपना इंट्रोडक्शन देगा और पहला बंदा उस समय चला जाएगा अपना 3 मिनट जो उसको समय मिलता है उसमें जाके वो अपने जो नरेशन है उसका वो प्रैक्टिस करने के लिए। फिर 4 टॉपिक में आपको एक टॉपिक चूज़ करना होता है और उस टॉपिक पे आपको 3 मिनट तक बोलना होता है। 2.5 मिनट पे 2 मिनट 30 सेकंड जैसे आपके होंगे, तुरंत ही जीटीओ एक टैब देख करेगा कि आपके पास अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। और उस 30 सेकंड में आपको दोस्तों जनरली आपका जो भी टॉपिक है उसको कंक्लूड करना चाहिए कि मतलब हाँ अब मैंने ये चीज़ें बताई, ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका कंक्लूजन, छोटा सा एक कंक्लूजन बना के आपको उसको 30 सेकंड उसमें पूरे कर देने। यही एक लेक्चरेट का एक अच्छा तरीका है ख़त्म करने का। और अवॉइड करिएगा कि बहुत, या तो ऐसा भी नहीं कि आप 1.5 मिनट बोल के ख़त्म कर दिया, और ऐसा भी नहीं कि आप 3, साढ़े 3, 4 मिनट बोले जा रहे हैं। अगर उन्होंने, और जब जैसे ही आपके 3 मिनट पूरे होंगे तो जीटीओ फिर टैप करेगा एक, तो उनके जब वो टैप करते हैं दोस्तों तो आपको वहीं पे रुक जाना है। मतलब अगर आपका नहीं खत्म हो पाए तो एक छोटी लाइन बोल के वहीं पे आपको खत्म कर देना है। आप उसको खींचिए नहीं ज़बरदस्ती, क्योंकि वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है जीटीओ के ऊपर। फिर ऐसे 10 के 10 बंदे दोस्तों बोलेंगे और आपका जो डे फर्स्ट होता है जीटीओ का वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो डे 2 होता है सेम वही रिपोर्टिंग का टाइम कि यहाँ 5:30 बजे जाके आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए मेस में, और उसके बाद आप वहाँ पे ग्राउंड आपने देख लिया, आप ग्राउंड पे पहुँच जाइए। फिर आपका जीटीओ जो है वो फिर से आते हैं और फिर टास्क जो शुरू होता है उसमें सबसे पहला जो टास्क होता है तो वो होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में दोस्तों आपका 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, वो भी उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। उन 10 ऑब्स्टिकल को आपको 3 मिनट दिया जाता है। और सबसे मेन चीज़ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में दोस्तों आपको अपने हिसाब से करनी चाहिए, जब आपको जीटीओ उसको ब्रीफ करेगा। और सबसे अच्छी चीज़ एसएसबी की दोस्तों ये है कि कोई बंदा अगर कुछ भी नहीं जानता है तो जीटीओ वहाँ पे आपको सब बताएगा यार कि कितने ऑब्स्टिकल हैं, कितना टाइम मिलेगा, कैसे करना है, क्या कुछ सब बताया जाएगा आपको वहाँ पे। उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करिए। और जितने भी एनसीसी के बंदे होते हैं मुझे तो लगता है कि किसी को इंडियन ऑब्स्टिकल में दिक्कत होती है, क्योंकि हम सब ने इतने कैंप्स और इतनी सारी चीज़ें कर रखी हैं कि वो सब हमारे लिए हलवा सा होता है। मतलब कोई भी बंदा जो एनसीसी का पर्टिकुलर कैडेट है वो उन सब चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छा कर लेगा। कोई इसमें बहुत ईजी टास्क होता है। बस एक ये चीज़ है, आपका स्टेमिना सही होना चाहिए, क्योंकि जो बर्मा ब्रिज होता है बहुत थकाने वाला होता है। और आपके उन 10 के 10 ऑब्स्टिकल करने का प्लान सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक कर रहे हैं फिर सबसे ज़्यादा नंबर वाले कर रहे हैं, 10 किया आपने, 9 किया, 8 किया। अगर वो सीरीज़ में चल रहे हैं 10, 9, 8 सब अगल बगल हैं तो आप ऐसे करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नंबर के पीछे भाग रहे हैं कि 10 करने के बाद आप उतनी दूर दौड़ के गए, 9 किया, फिर दूसरे कोने में जाके आपने 8 किया। तो ये चीज़ सही नहीं है। आपको एक सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए, जो आपका प्लान हो। और जब एक सीक्वेंस वाइज आप चलेंगे तो आप कोई भूलेंगे नहीं कि आपसे कोई छूट गया, ऐसा कुछ नहीं। और
आप उसको रिपीट कर सकते हैं। मान लो आपको 2.5-3 मिनट आपको मिला, अगर आपने 2 मिनट 30 सेकंड में 10 के 10 ऑब्स्टिकल कंप्लीट कर लिए तो आप उनको फिर से रिपीट कर सकते हैं। और रिपीट करने का क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे ऑब्स्टिकल नंबर 10 जो है तो उसको करने पे आपको 10 नंबर मिला, ऐसे ही हर ऑब्स्टिकल पे नंबर लिखा होता है। तो आपने अगर 10 ऑब्स्टिकल पूरे कर लिए, ठीक है, उसके बाद जो आपका अगर 30 सेकंड बचे हैं तो आपने अगर 2-3 ऑब्स्टिकल और कर लिए तो वो आपके एड ऑन पॉइंट्स, मतलब वो नंबर आपको एड ऑन मिल जाएंगे कि हाँ इस बंदे ने इतने रिपीट कर लिए। लेकिन रिपीट आप तभी कर सकते हैं जब आपने पहले 10 आपने पूरे कर लिए हो। एक भी अगर उसमें से छूट गया और आप उसके बाद फिर रिपीट करने लगे तो वो नहीं माना जाएगा, आपके माने नहीं जाएंगे अगर एक भी आपने छोड़ा है उसमें। तो भले उसके बाद आपने 5 और कर लिए हो रिपीट, लेकिन जो आप छोड़ें जब तक आपके 10 पूरे नहीं होते हैं वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, तब तक आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा दोस्तों हमारा जो ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है उसके बारे में। देन उसके बाद होता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में जीटीयू क्या करता है, रैंडमली किसी को बुलाता है। जैसे 10 लोगों को बैठा लिया उसने, फिर उसके बाद वो रैंडम बुलाएगा कि हाँ चेस्ट नंबर 3 आ जाइए आप, और आपको पूरा आप छोटा सा वो इंटरव्यू टाइप का होता है, बहुत नॉर्मल सा फॉर्मल इनफॉर्मल सी टॉक होती है। आपके बारे में पूछेगा कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका और क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें वो पूछेगा आपसे, और आपको जो आपका जो कमांड टास्क है वहाँ तक लेके जाएगा। फिर आपको वो आपका कमांड टास्क पूरा ब्रीफ करेगा, फिर कहेगा कि आप अपने जो भी आपके ग्रुप में 2 लोगों को, 2 सबऑर्डिनेट को बुला सकते हैं अपने साथ इस टास्क को ख़त्म करने के लिए। तो आपको अपने जो भी 2 लोगों को आपको लगते हैं कि हाँ वो टास्क के कैपेबल हैं करने के और ज़्यादा आपके हिसाब से वो ठीक है, उनको आप बुला लीजिए और फिर उनको आप गाइड करिए। उनको सबसे पहले बुला के ब्रीफ करिए कि हमारे जीटीयू सर ने ऐसे से हमें ये टॉपिक दी, या सॉरी ये टास्क है हमारा और हमें ऐसे से करना है, ये हमारा हेल्पिंग मटेरियल है। इतना सा आपको ब्रीफ करना है। कलर रूल सब जानते हैं, पीजीटी ने कर रखा है। तो उसके बाद आप टास्क शुरू कर दीजिए और आपको कोशिश ये करनी है कि आप उनसे, मतलब ऐसा ना हो कि ऐसा ना लगे कि वो आपके नौकर हैं, ठीक है। आप उनसे वहाँ फट्टा बल्ली उठा सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि आपको दिमाग लगाना है वहाँ पे। लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं कि वो सारा काम वही कर रहे हैं। कहीं कहीं पे अगर कहीं पे वो फंस रहे हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए यार। बिल्कुल फट्टा आप भी उठा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं उठाना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जहाँ पे अब लगे कि हाँ नहीं अब यहाँ पे हमारे दोनों सबऑर्डिनेट फंस रहे हैं, वहाँ पे उनकी आपको मदद करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। ओके जेंटलमैन यू आर डूइंग गुड, चेस्ट नंबर 4 यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप उनको मोटिवेट करते रहेंगे तो थोड़ा सा वो खुश हो जाएंगे कि हाँ यार ये बंदा हमें मोटिवेट कर रहा है और हमें करना चाहिए जो ये बता रहा है। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन ही पड़ेगा और आपका जो कमांड टास्क है वो समय पर पूरा हो जाएगा। और कई बार होता है कि जीटीओ दोस्तों आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाएगा। मान लीजिए आपका टास्क जब खत्म होने वाला हो गया कमांड टास्क, वो कहेगा कि ये आपका जो पुल था वो टूट गया, अब क्या करोगे आप। तो आपको फिर कोई अल्टरनेट दूसरा जो उसमें ऑब्स्टिकल में कुछ करके ऐसा करना होगा कि वो फिर आप किसी दूसरे तरीके से उसको क्रॉस कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें कमांड टास्क में दोस्तों हमारे होती हैं। कमांड टास्क खत्म होने के बाद जो हमारा जीटीओ का जीटीओ डे 2 का जो लास्ट टास्क होता है फाइनल ग्रुप टास्क। तो अभी तक जितने भी दोस्तों टास्क हुए ये तो मतलब सारे, कुछ उसमें इंडिविजुअल थे, कुछ पीजीटी थे, और फाइनल ग्रुप टास्क में फाइनल होता है ये, मतलब इसमें पूरा 10 के 10 लोगों का ग्रुप होता है। सेम ये होता है ये पीजीटी जरा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ऑब्स्टिकल होता है। मतलब इसमें 4 होते हैं पीजीटी में, इसमें सिर्फ एक ही वो होता है और आपको इसमें 1 या 2 ऐसे होता है और उसको आपको क्रॉस करना होता है। सेम वही तरीका, आपको हेल्पिंग मटेरियल दिया, फट्टा बल्ली रस्सी सब जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो मिलेगा और आपको इनको करना होगा। दोस्तों फाइनल ग्रुप टास्क हो जैसे ही ख़त्म होता है और उसके बाद जीटीओ आपको बुलाएगा, एक जगह बैठाएगा, थोड़ी बहुत बातें करेगा आपसे और उसके बाद कहेगा ठीक है आपका जीटीओ का पूरे टास्क खत्म हुए और ऑल द बेस्ट कह के वो बंदा निकल जाएगा। फिर आप लोग आप फ्री हैं, मतलब अब तो इस समय तो बाहर नहीं जाने देंगे कोर्ट में, लेकिन उस समय हम लोग फ्री थे। हम लोग गए थे वहाँ पे घूमने इलाहाबाद फोर्ट तक और उसमें संगम के आसपास गए थे। लेकिन हाँ ये है कि संगम में आपको अंदर जाना मना है, नहाना वहाना और उसमें बोटिंग वोटिंग करना है सब मना है, ये सब मत करिएगा। और उसके बाद दोस्तों हमारा जैसे कि 4 दिन ख़त्म हो चुके थे, ये जो मेरा एनसीसी का स्पेशल एंट्री का जो मेरा इंटरव्यू था उसके। फिर उसके बाद 5वें दिन कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को बस ये है कि उस दिन आपको थोड़ा देर में आपको रिपोर्ट के लिए 8 साढ़े 8 बजे बोला जाता है कि आप लोग आइए। उस दिन कॉन्फ्रेंस होती है तो कोई इतना जल्दी का काम होता नहीं। और उस दिन जो अफसर होते हैं टाइम पे रहते हैं, वो उस दिन लेट नहीं रहते हैं, वो अपना टाइम पे जो भी आपको टाइम बताया जाएगा उस दिन वो अपने वहाँ पे पहुँच जाएंगे ऑफिसर्स भी। और पहुंचने के बाद दोस्तों आपको एक रूम में बैठाया जाएगा, वहीं पे है रूम, वेटिंग रूम जिसे कहा जाता है या एंटी रूम जिसे कहा जाता है, उसी में आपको पूरे ग्रुप को बैठाया जाएगा। फिर उसका जो टेस्टिंग ड्यूटी होते हैं वो आपको 2-3 लोगों को बाहर निकाल के कुर्सी बैठा देंगे, उनके जो सीक्वेंस आएगा कि 1 2 3 को बैठा दिया। तो जैसे ही बोर्ड पे कॉन्फ्रेंस रूम में बोर्ड पे जब 1 होगा तो जो चेस्ट नंबर 1 है वो जाएगा अंदर। और फिर जैसे मैं गया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं अंदर गया तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया और जब तक वो आपको बैठने के लिए नहीं, कि आपको बैठना नहीं है खुद। सबसे मेन चीज़ यही कि जब तक वो बंदा आपको कह नहीं रहा कि आप बैठिए तब तक आपको बैठना नहीं है। और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ पे सामने हमारे जो जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, प्रेसिडेंट जो बोर्ड के थे, ब्रिगेडियर हैं वो 14 SSB के, मैं उनका नाम नहीं रिवील करूँगा। देन उसके बाद बगल में डिप्टी प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और उसके बगल में हमारे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए थे और जीटीओ बैठे हुए थे। तब उसमें 4 या 5 ही लोग थे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों
जब मैं गया तो फिर जो वो थे डिप्टी प्रेसिडेंट थे, मेरे से बात जो उनकी थी वो डिप्टी प्रेसिडेंट नहीं की थी। जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड जिन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। उन्होंने यही पूछा कि आपका टास्क, आपको कौन सा टास्क सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि आपने अच्छा किया। तो जो भी मेरा रिस्पॉन्स था मैंने उनको दिया, और उसके बाद उन्होंने पूछा कैसा रहा आपका स्टे और क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब वो मुश्किल से हार्डली 1 मिनट की बात हुई होगी, और उन्होंने कहा ठीक है ऑल द बेस्ट, आप जा सकते हैं। और फिर उसके बाद मुझे बाहर निकाल दिया गया। ऐसे सेम सबका ज़्यादातर लोगों का ऐसे ही हुआ दोस्तों। फिर लगभग आधा घंटा या 1 घंटे में आपकी पूरी बोर्ड कॉन्फ्रेंस बस सबके बंदों की वो हो जाती है। और उसके बाद फिर हमें बैठा दिया था, बोला जाता है कि आप लोग या तो ना ब्रेकफास्ट, कई बार होता है कि लंच आपको पहले करा दिया, अगर रिजल्ट में लेट हो रहा है तो आपको लंच के लिए पहले ही कह दिया जाएगा। लेकिन अगर आप, हमारा रिजल्ट जो था 2-2.5 घंटे में आ गया था उसके बाद, तो वो होने के बाद फिर जब हम आए अपना वापस, हमें एक वेटिंग रूम में बैठा दिया गया, वहीं पे जहाँ पे हमारा स्क्रीनिंग होता है उसी के सामने है वो रूम। तो 40 से 39 बच्चे जो हम लोग थे, हम लोग उसी में बैठे हुए थे। और वो जो पीरियड होता है उसमें बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। जितना भी बंदे होते हैं सब बहुत परेशान होते हैं कि कौन रिकमेंड होगा आज, कौन नहीं होगा। और कई लोगों का होता है जिनका आखिरी चांस होता है, उनके लिए एक बहुत मतलब दुख की बात होती है कि हाँ अगर ऐसा आज नहीं हुआ तो फिर तो हमारे चांस ही खत्म हो गए जाने का अंदर आर्मी में। और हम लोग सब बैठे हुए थे आपस में अपना बात कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में ही हमारे जो बोर्ड के जीटीओ थे जिन्होंने हमें स्क्रीनिंग में रिजल्ट आया था वो आए, और बहुत ही मतलब जल्दी से आते हैं। और उन्होंने कहा कि आप लोगों का ग्रुप, मतलब वो ऐसे डराने के लिए उन्होंने कहा कि आप लोगों का ग्रुप ने बहुत बेकार परफॉर्मेंस किया है इस बार, मुझे लग रहा है कोई, इस बार लगता है मुझे कोई नाम ही नहीं है इसमें। फिर वो धीरे धीरे खोलते हैं अपने पेपर्स, और उसमें उन्होंने चेस्ट नंबर 17, 34, 35 3 चेस्ट नंबर बोले, और उसके बाद वो तुरंत ही निकल गए, कुछ और उन्होंने बोला ही नहीं। तो उन जो 3 बंदे थे वो बंदे रिकमेंड हो गए, 17, 34 जो 17 इस फोटो में जो हमारा थंबनेल है इसमें आप देख पा रहे हैं 17 मेरे पीछे खड़े हैं, ठीक है। तो उदय सिंह रावत इनका नाम था। तो ये भी हो गए रिकमेंड। और 3 बंदे हमारे इस पूरे जो ये बैच था हमारा, इसमें 3 बंदे रिकमेंड हुए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पहली बार मेरी एसएसबी थी एनसीसी की, तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी दोस्त अच्छे बने। और अभी मतलब ये पूरा जो एक्सपीरियंस था, और वो बंदे 34, 35, 17 इन लोगों को बाहर निकाल दिया गया, और हम लोगों को कहा गया कि आप लोग जाके लंच कर लीजिए, और आप लोग फिर लंच करके अपने अपने घर जाइए। तो उस समय वैसे कोई लंच करता नहीं दोस्तों, वो उस समय लंच का तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि हाँ आप रिकमेंड भी नहीं हुए, उसके बाद आपको खाना कहाँ अंदर जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, और मेरे हिसाब से हर बंदा जो भी एनसीसी कैडेट है उन्हें उससे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो बिना रिटर्न एग्जाम क्लियर किए वो सीधे इंटरव्यू देने जा सकता है। भले यार रिकमेंड हो नहीं हो, लेकिन एक ज़िंदगी का सबसे बढ़िया ये एक्सपीरियंस है, इसको आपको ट्राई करना चाहिए। एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतने अच्छे लोगों से मिलने की। आज के समय में इतने मतलब लोगों के पास समय ही नहीं आपसे बात करने का, वहाँ पर इतने बड़े ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी आपसे पर्सनल आपकी लाइफ के बारे में पूछ रहा है। तो आप कई चीज़ें होती हैं आपको इंटरव्यू में आपको समझ आती है यार साला ये तो मैंने किया ही नहीं, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी अपनी लाइफ में, या इसका तो मेरे पास कोई सही जवाब है ही नहीं। तो जब आप एक बार इंटरव्यू में जाते हैं तो तमाम आपकी जो आपको सोचने का नज़रिया है, आपकी जो नॉलेज बेस है वो बढ़ता है। और कोई भी इंटरव्यू देने जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पढ़ाई करता है, ठीक है। तो उससे भी आपकी नॉलेज बढ़ती है कि यार आज तक हमने कुछ पढ़ा नहीं, और आज पर्टिकुलर इस इंटरव्यू के लिए या इस एसएसबी के लिए जो भी हम तैयारी कर रहे हैं तो उससे कितना हमें बेनिफिट हुआ, ठीक है। और सबसे मेरा जो एनसीसी कैडेट हैं उनका फिजिकल सही होता है, ठीक है। मैं जानता हूँ मेरे साथ के जितने बंदे मैं एनसीसी खुद अपने यूनिट में देखता हूँ कि उनका फिजिकल में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उनकी दिक्कत आती है साइकोलॉजिकल टेस्ट में एंड इंटरव्यू में। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से चीज़ों में आप मास्टर कर सकते हैं। और आप जाइए इस अपने जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है डायरेक्ट एंट्री की, उसको आप ग्रैब करिए। और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो दोस्तों, आप लोग भी ये इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए, लेटेस्ट डिफेंस अपडेट पाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।